दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को करारी शिकस्त देकर पूर्ण बहुमत पा लिया है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि पूरे देश पर राज करने वाली पार्टी बीजेपी आखिर क्यों कर्नाटक चुनाव में हार गई। आज के इस वीडियो में हम कर्नाटक राज्य के चुनाव में बीजेपी की हार के 6 प्रमुख कारणों को जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा की 224 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं भाजपा 66 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की अपनी राह पक्की कर ली है। कर्नाटक चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ ही हार और जीत के कारणों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए जानते हैं बीजेपी की हार के 6 कारण कौन कौन से हैं। दोस्तों, कर्नाटक राज्य में बीजेपी की हार का पहला कारण है कर्नाटक में मजबूत चेहरा न होना। येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी बोम्मई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। वहीं कांग्रेस के पास डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। बोम्मई को आगे कई चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी को महंगा पड़ा। दूसरा कारण है दोस्तों भ्रष्टाचार। बीजेपी के हार के पीछे अहम वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और ये धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से शिकायत कर डाली थी। बीजेपी के लिए यह मुद्दा भी चुनाव में गले की फांस बना रहा और पार्टी इसकी काट नहीं खोज सकी। तीसरा कारण है दोस्तों सियासी समीकरण नहीं साध सकी बीजेपी। कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण भी बीजेपी साथ कर नहीं रख सकी। बीजेपी न ही अपने वोट बैंक लिंगायत समुदाय को अपने साथ जोड़े रख पाई और न ही दलित, आदिवासी और ओबीसी। वहीं कांग्रेस मुस्लिम से लेकर दलित और ओबीसी को मजबूती से जोड़े रखने के साथ साथ लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में सफल रही। चौथा कारण है दोस्तों ध्रुवीकरण का दाव नहीं आया काम। कर्नाटक में 1 साल से बीजेपी नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की एक कोशिश बीजेपी के काम नहीं आई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया, तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंगबली से जोड़ दिया और मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला, लेकिन यह दाव भी काम नहीं आ सका। पांचवा कारण है दोस्तों येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस बार के चुनाव में साइडलाइन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का बीजेपी ने टिकट काटा, तो दोनों ही नेता कांग्रेस का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतर गए। तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। छठा कारण है दोस्तों सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश सकी भाजपा। कर्नाटक में बीजेपी की हार की बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश पाना भी रहा। बीजेपी के सत्ता में रहने की वजह से उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी रही, जिससे निपटने में बीजेपी पूरी तरह से असफल रही। तो यह थे 6 कारण जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।